अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक हंगामा हुआ है, जिस हंगामे के नतीजे में जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आखिरकार क्या वजह है, ऐसा यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ जिसके चलते ये आप जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इस समय जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और ये मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम इरफान बशीर है, मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहा हूँ। इरफान साहब, क्या मामला हुआ? आप इस समय यूनिवर्सिटी में जहां खड़े हैं, दाएं बाएं जरा दिखाइएगा कि माहौल कैसा है। तो ये सारे स्टूडेंट्स आखिरकार खड़े क्यों हैं वहां पर यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर? जी इरफान साहब, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के गेट पर आप लोग क्यों खड़े हैं इस समय? जी, कल रात को हमारा एक सीनियर स्टूडेंट जिब्रान नाम है उसका, वो शिबली हॉस्टल में, एक एमएम हॉल है यहाँ पे, उस शिबली हॉस्टल में वो रात के 1 बजे उसके कमरे के बाहर बैडमिंटन एक गेम खेली जा रही थी और उन्होंने उन बच्चों को बोला था कि बेटा आप चले जाओ, अब रात के 1 बज गए हैं, अब तो मुझे सोने दो। आधे घंटे के बाद वो नहीं चले जा रहे हैं। उसके आधे घंटे के बाद वो बिल्कुल फिर गया और उनसे कहा मेरे भाई अब तो चले जाओ, मेरा पीएचडी लास्ट ईयर है। बिल्कुल मना करा लड़कों ने गालियां देना स्टार्ट किया। उसके बाद जिब्रान वापस उनको कहने लगा कि गालियां क्यों दे रहे हो, आप चले जाओ, मुझे सोने दो। इस दौरान वो लड़के एक भीड़ को बुलाते हैं, 40 लड़के आ जाते हैं और 40 लड़के बिल्कुल जिब्रान को मारने पे आ जाते हैं। जिब्रान को इतना मारा और कुछ लड़के वेपन भी लेके आए थे। जिब्रान भागते भागते अपने कमरे में, उसके साथ 2 कश्मीरी स्टूडेंट और भाग रहे थे, उन्होंने अपने कमरे में सहारा लिया, बचने का सहारा अपने कमरे में लिया। उसके बाद उन्होंने दरवाजे के साथ एक टेबल लगाया और ताकि वो अपनी जान को बचा सके। इस दौरान आधे घंटे तक उन्होंने इस टेबल को, इस दरवाजे को तोड़ने से रोका और जो ही जिब्रान ने फिर डर के हमें कॉल लगाया, हर हॉल से फिर कश्मीरी उस हॉल में आए और जिब्रान को थोड़ा सेफ फील हुआ। इस दौरान हम आज इस चीज को लेके प्रोटेस्ट पे हैं। प्रोटेस्ट पे हम सेंटिनरी गेट पे, ये एक ही एपिसोड नहीं है, कम से कम पिछले महीने में 3 एपिसोड ऐसे हुए हैं जिसमें कश्मीरियों को मारा जा रहा है। एक कश्मीरी का पिछली बार पूरा सर पे बहुत बड़ी गहरी इंजरी लगी है, वो अभी तक आईसीयू में है। और दूसरी बात, कुछ कश्मीरियों को अभी नॉर्थ में भी मारा गया है। हम एक एपिसोड पे नहीं, पूरे 100 एपिसोड की ये अनसेफ क्यों, ये एटमॉस्फेयर क्यों यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है? तो बिल्कुल इस माहौल के खिलाफ है हम। ये किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसा माहौल नहीं होता है। आज चूंकि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो प्रोटेस्ट के दौरान फिर से गूंस आ गए, कम से कम 10-12 लड़के आ गए और उन 10-12 लड़कों के पास फिर वेपन था और उन लोगों ने हमें डराया धमकाया, कुछ लड़कों को फिर मारा और कुछ लड़के हमारे फिर उनकी इंजरीज लगी और डॉक्टर साहब भी, इस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसे रोकने में नाकाम रही। तो मुझे कोई ये भी बता रहा था कि प्रॉक्टर जब वहां पर आए, उन्होंने भी बजाय आपकी मदद करने के उन्हीं स्टूडेंट्स का साथ दिया जो स्टूडेंट्स वहां पर हंगामा कर रहे थे। जी बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा प्रॉक्टर साहब ने? प्रॉक्टर साहब आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि उन्होंने बातें करी कि आप लोगों के साथ, पिछली बार भी बातें करी कि सेफ माहौल, आपके लिए सेफ माहौल का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी तक ऐसा कुछ कदम उठाया जा रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज बिल्कुल होम मिनिस्टर तक पहुंचे कि एएमयू में हम दिन ब दिन ऐसे केसेस देख रहे हैं जहां कश्मीरियों को मारा जा रहा है ओपनली। हमारा एक बंदा आईसीयू में, हो सकता है कि आज 1-2 लड़के फिर हॉस्पिटल चले गए होंगे। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, जो सेंटिनरी गेट पे जहां प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और देखा जाए कि ये गुंडे कौन थे, इन गुंडों के साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एएमयू में कितने ऐसे इंसिडेंट अभी तक हो चुके हैं? क्योंकि आपके इस लाइव को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी अगर देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर के, उन्हें भी कम से कम खबर हो और वो भी इस मामले को यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ टेकअप करें। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि मनोज सिन्हा साहब से हमारी आवाज उन तक पहुंचे, जेड के यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारी आवाज पहुंचे। हमारे स्टूडेंट कम से कम 5-6 अभी तक जख्मी हुए हैं ओवर द पास्ट एटलीस्ट 3 मंथ्स।
और रही बात यहाँ की, यहाँ जेड के जहाँ जो पुलिस है, लोकल पुलिस को यहाँ एंट्री नहीं है। दूसरी बात, जो यहाँ की प्रॉक्टर की पुलिस है, प्रॉक्टर की पुलिस पे वो उतनी आर्मर नहीं है कि वो कोई एक्शन, उनमें उतना विल नहीं है कि वो कोई एक्शन ले सके। तो इस दौरान में एक फ्री कल्चर दिया जा रहा है कुछ गुंडों को, और वो गुंडे बिल्कुल अपनी मनमानी पे है, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि आप अब जम्मू कश्मीर की हुकूमत से और जम्मू कश्मीर के इंतजामिया से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जेएंड के हुकूमत से, और हम चाहते हैं कि केंद्र में भी ये आवाज पहुंचे कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कश्मीरी को सेफ्टी और इनको एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक माहौल बिल्कुल एस्टेब्लिश किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये फेल है, हम लोग सिक्योर नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट फिर आता है, मुझे लगता है कि बेहतर है कि हम पढ़ाई ना करें, हम अपनी जान ही बचाएं, हम अपने घर चले जाएं, अपने माँ बाप के पास बैठे। इससे पहले हम अपने माँ बाप के साथ हमेशा के लिए अलविदा हो जाए, इससे बेहतर है कि हम अपने माँ बाप के पास रहें। तो मुझे ये बताइए, इस समय आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, क्या वो आपसे मुलाकात करने के लिए आए? क्या यूनिवर्सिटी का प्रशासन आपसे बात कर रहा है? प्रशासन बिल्कुल भी खड़े हैं, दूर खड़े हमें देख रही है। और मैंने कहा कि जब गुंडे आए वो लोग बिल्कुल भाग गए, उनकी पुलिस भाग गई, और गुंडों ने बिल्कुल अपना सामान निकालते हुए, बेल्ट निकालते हुए, और वो लोग मारने पे तुले। क्या वो लोग भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है, बाहर से आते हैं? ये हमें पता नहीं है। उनके चेहरे ढके हुए थे, क्या वो स्टूडेंट है या वो स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, तो आप, लेकिन कुछ स्टूडेंट भी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं इसमें। तो ये आप लाइव विजुअल्स देख रहे थे, और इन लाइव विजुअल्स में आपने तमाम तफसील जो है ये एएमयू में जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन्हीं से आपने ये पूरी तफसील सुनी है। उन्होंने पूरी तफसील बताई है और बताया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीएचडी स्टूडेंट के साथ उनके मुताबिक मारपीट हुई है, और उसके बाद इस समय जम्मू कश्मीर के ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये इस समय सरापा एहतजाज हैं, और अभी भी इस समय वो वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धरना दिया हुआ इन लोगों ने यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर, ये तमाम लोग बैठे और मेरे साथ अभी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुझे अब ये बताइए कि इस समय यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल कैसा है? क्या आप अपने हॉस्टलों में वापस जा सकते हैं? सर, इस टाइम जो यूनिवर्सिटी में ये माहौल है कि जो बच्चे हैं, जो हम प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक वे में कर रहे थे, उनमें से कुछ बच्चे डर के इधर उधर हो गए हैं, और कुछ मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट बच्चे जो जम्मू कश्मीर से हैं उसमें से 10% बच्चे यहाँ पे होंगे। तकरीबन 200-250 बच्चा यहाँ पे है इस टाइम मौजूद, जो कि बिल्कुल डर के माहौल में है। और यहाँ तक कि जब प्रॉक्टर के सामने ये बात हुई, मैंने उनसे बोला कि सर आपके सामने ये हो रहा है। उन्होंने बोला कि आप कोई कम नहीं हो, जहां से आप आए हो आप कम नहीं हो। उनका सीधा टॉन्ट हमारी पिछली जम्मू कश्मीर स्टेट पे था कि आप कोई कम नहीं हो, आप अगर ये आए तो आप कोई कम नहीं हो, ये उनका एक वर्ड था। तो यहाँ पे बेल्ट, कट्टे और ये चीजें लेके बच्चे सीधा आए और उन्होंने सीधा अटैक किया। ठीक है, बहुत और उन्होंने यहाँ तक ये चीज बोली कि 10 मिनट में ये हटवा देंगे, यहाँ पे ये यूपी है, 10 मिनट में हम हटवा देंगे। अच्छा, आप बाहर जाना चाहते थे, पुलिस से शिकायत करना चाहते थे, उसके लिए क्या कहा गया? पुलिस को यहाँ पे ये है कि पुलिस विदाउट रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ से इंटर नहीं कर सकती है। लेकिन जब ये मसला हुआ तो पुलिस की जो गाड़ी थी वो गेट के बाहर आके खड़ी हुई। उनसे हमने एसएचओ साहब से जब बात की, उन्होंने बोला कि हमारे पास परमिशन नहीं है कि हम अंदर जाके कुछ हल कर सकें, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए। और जब एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो प्रॉक्टर टीम आई थी या दूसरी टीम आई है, उनसे जब बात की है तो उन्होंने आगे से ये चीज बोली है कि आप भी कोई कम नहीं है। जब उन्होंने अटैक किया और जो गेट था वो गेट जबरदस्ती खुलवाया गया उनकी मदद से। प्रॉक्टर टीम नहीं खोल पाई, वो नाकाम रही, लेकिन उनकी मदद से उन्होंने गेट खुलवाया। अच्छा, ये आज का मसला नहीं है, आए दिन हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है। पिछली बार एक पुंछ का लड़का था हमारे यहीं का, उसको बैट से सीधा मारा गया सर में, और उसका स्कल्प जो है टूटा हुआ, वो अभी भी उस हालत में है कि वो वापस आएगा नहीं आएगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो उसको अब वो अगर ठीक भी होगा तो वो ठीक होगा, उसकी यादाश्त वापस आएगी नहीं आएगी वो भी नहीं पता है। ऊपर से ये केस हुआ, दूसरा दिन आज शाम को ये केस हुआ कि जो 10 साल से जो बच्चा यहाँ रह रहा है उसके साथ भी ये हुआ है। अच्छा, तो आप अब जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए चाहते हैं कि वो इस मामले में इंटरवीन करे? हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट में जो इस वक्त एक्टिव है, रविंद्र रैना साहब हैं, दूसरे हैं, तीसरे जो भी पॉलिटिशियन हैं, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर से हम यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सिक्योरिटी का कुछ किया जाए, और प्लस हमें हमारी जो डिमांड है वो उसको फुलफिल किया जाए। जो भी कैमरे में जो बंदे अटैक किए हैं, हमें
हमें उनकी उनकी मतलब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तो आपने सुन लिया कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के साथ जो बीता है वो कहानी उनके जुबानी आप लोगों ने सुनी, वीडियो कॉल पर भी वो हमारे साथ जुड़े। मामला सिर्फ यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को फौरन इस मामले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टेकअप करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन के साथ भी बात की जानी चाहिए। और स्टूडेंट्स ने बात करते करते भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का नाम लिया, उसके अलावा बात करते वक्त विबोध गुप्ता का नाम लिया, अन्य कुछ और लोगों का नाम लिया और कहा कि हमें उम्मीद और तवक्का है कि जम्मू कश्मीर के ये लीडरान, और उसमें खुसूसी तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा तक पहुंचती है तो हमें उम्मीद और तवक्का है कि वो इस मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ टेकअप करके इस मामले का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अब मामूल बन गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ मारपीट। अहम इसमें यह है कि स्टूडेंट्स के बीच में मारपीट होना या इस तरह के झगड़े होना यूनिवर्सिटी में कोई नई बात नहीं, अक्सर यूनिवर्सिटी में ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वो दोनों तरफ की बात सुनने के बाद मामले का निपटारा भी करे और स्टूडेंट्स को इस बात का एश्योरेंस दे कि वो कैंपस के अंदर बिल्कुल सुरक्षित हैं, उन्हें घबराने की, डरने की या गेट के ऊपर प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। यह एश्योरेंस यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से आएगा, तभी जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है अपने आप को महफूज महसूस करेंगे। और इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की और बाकी जिन बीजेपी के लीडरान से, चाहे वो देवेंद्र सिंह राणा हो, रविंदर रैना हो या उसके अलावा विबोध गुप्ता हो, जो तवक्कात इन स्टूडेंट्स की, इन तमाम लीडरान से हैं, उन्हें भी इस मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ टेकअप करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुद को महफूज महसूस करें।